इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अमरिन मरीज। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। हर तरह की तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जो सारे जहान का अकेला खालिक है, मालिक है, हाकिम है, राज़िक़ है, जिसके हाथ में पूरी दुनिया की बादशाहत है और जो अपने अर्श पर होते हुए पूरी कायनात का निज़ाम चला रहा है। बादहू उसके तमाम नबियों और रसूलों पर दरूद व सलाम नाजिल हों, खुसूसन आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो आखिरी नबी, आखिरी रसूल, आखिरी पैगंबर बनाकर इस दुनिया के लिए भेजे गए, जिनके बाद अब क़यामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। मोहतरम हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि उसने हम तमाम को ईमान की दौलत से सरफराज किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अमानत लेकर के आए, आपने उस अमानत को अल्लाह के बंदों तक इंतहाई अमानतदारी के साथ पहुंचा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमानत को दूसरों तक पहुंचाने में सहाबे किराम ने आपकी भरपूर मदद की। सहाबे किराम ने जान की, माल की कुर्बानियां पेश की। जब ज़रूरत पड़ी सहाबा ने अपना माल लुटाया, जब ज़रूरत पड़ी सहाबा ने अपनी गर्दनें कटाई, जब ज़रूरत पड़ी सहाबा ने अपने घर बार को छोड़ करके हिजरत किया। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा से मोहब्बत ये ईमान की दलील है। सहाबा में
कुछ सहाबा हैं जिनका मकाम आम सहाबा से ज्यादा ऊंचा है। आम सहाबा के मुकाबिल में अशरे मुबश्शरा यानी 10 सहाबे किराम जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम ले लेकर के जन्नत की बशारत सुनाई, आम सहाबा के मुकाबिल में ये 10 सहाबा का मकाम ऊंचा है। इन 10 सहाबा में भी 4 सहाबा ऐसे हैं जो इन 10 में भी सबसे अफजल हैं, जिसको हम खुलफाए राशिदीन कहते हैं। अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी और अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। तमाम मुसलमानों का जो अहले सुन्नत वल जमाअत हैं, जो किताब व सुन्नत से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, उन तमाम का ये अकीदा है कि ये 4 सहाबी खुलफाए राशिदीन बितरतीब इनकी अफजलियत को तस्लीम करना है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजलुल बशर इबादल अंबिया अबू बकर as-सिद्दीक। अंबियाए किराम के बाद पूरी इंसानियत में सबसे अफजल अगर कोई है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनका मकाम व मर्तबा बहुत ऊंचा है। लेकिन आज के खुतबे में मैं अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब नहीं, बल्कि आपके दूसरे सहाबी जो अफजलियत में दूसरे नंबर पर हैं, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी इन सहाबा की तरह अपने ईमान के तकाज़ों को पूरा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। सहाबा की जो सीरतें बयान की जाती हैं, सहाबा के ज़िंदगी के जो वाक़यात बयान किए जाते हैं, सहाबे किराम की कुर्बानियों के जो तज़किरे होते हैं, इसका मकसद ये है कि हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद करें और अपने आप को उन्हीं तरह बनाने की कोशिश करें। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से आज के इस खुतबे में गुफ्तगू होगी। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत के बारे में सबसे अहम बात यह है कि तमाम सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहे और तमाम सहाबा ने खुद ब खुद इस्लाम कबूल किया। लेकिन हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऐसे सहाबी हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर अल्लाह से दुआ की। ये आपकी फजीलत में बहुत अहम बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लामा बि उमर बिन खत्ताब। ऐ अल्लाह ताला, तू उमर बिन खत्ताब के जरिए से इस्लाम को मजबूत कर दे। तो हमारे नबी ने अल्लाह से उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान का सवाल किया। यह आपकी फजीलत के लिए बहुत बड़ी चीज है कि हमारे नबी ने खुद अल्लाह से मांगा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अल्लाह से सवाल किया। इसी तरीके से हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साबिकीन अव्वलीन में से हैं, यानी उन सहाबा में से जो पहले ईमान लाने वाले थे। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये फज़ाइल और ये मनाक़िब भी हासिल है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी हैं कि जब ये इस्लाम लाए तो इनको इस्लाम को इनसे क़ुव्वत मिली, इस्लाम को इनसे ताकत मिली। कबल इसके कि मैं उस वाक़े की तरफ इशारा कर दूं, मैं आपको ये बता दूं कि इस्लाम किसी का मोहताज नहीं है। हम और आपके जहन और दिमाग में अगर ये है कि हम हैं तो इस्लाम जिंदा है, ये गलत है। हम रहें या ना रहें, इस्लाम हमेशा जिंदा रहेगा। इस्लाम हमारा मोहताज नहीं है, हम इस्लाम के मोहताज हैं। इस्लाम से हमको इज्जत मिलती है। लेकिन चूंकि इब्तदाई दौर था, मुसलमान कसम पुरसी के आलम में थे, चारों तरफ से आलामों मसाइब को झेल रहे थे, कुफ्फारो मुशरिकीन इनके ऊपर जुल्म और सितम ढा रहे थे।
ऐसे वक्त में किसी शख्सियत का खड़ा होना ये बहुत बड़ी बात है। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब ईमान लाए तो ईमान को, उनके ईमान की वजह से, उनके इस्लाम की वजह से इस्लाम को कुव्वत मिली, इस्लाम को ताकत मिली। अभी तक मुसलमान दारे अरकम में छुप छुप कर दीन की तालीम हासिल करते थे, छुप छुप कर अपने घरों में नमाज पढ़ रहे थे। इब्तदाई दौर था। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे और कहा, हुजूर हम ईमान ला चुके हैं, हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं, अब हमें दबकर रहने की जरूरत नहीं है। चुनांचे ये पहला मौका था कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद हराम की तरफ बढ़ रहे हैं, काबतुल्लाह की तरफ बढ़ रहे हैं और पीछे बहुत सारे सहाबा आपके साथ में जा रहे हैं। ये पहला मौका था हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद, जब मुसलमानों ने काबतुल्लाह में जा करके वहां नमाज पढ़ी तो इस्लाम को ये कुव्वत और ताकत मिली। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत उमर की ज़ुबान पर हक़ वाज़ेह कर दिया है, हक़ जारी कर दिया है। यानी उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमेशा हक़ की बात करते हैं और डंके की चोट पर करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये फजीलत अता की। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं, जब जमीन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम से मशवरा करते थे तो कई दफा ऐसा हुआ कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मशवरे की तायीद आसमान से अल्लाह ने फरमाई। कई मौके ऐसे हैं जिसमें से एक दो की तरफ मैं इशारा कर देता हूं। ग़ज़वे बदर के मौका पर जब 70 काफिरों को कत्ल किया गया और 70 को कैदी बना करके बांध करके मदीना लाया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े सहाबा को इकट्ठा किया और उनसे मशवरा किया कि ये लोग जिनको कैदी बनाकर लाया गया है इनके साथ क्या मामला किया जाए। मशवरे में बरकत है, मशवरा किया करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे अच्छे, सबसे अफजल इंसान हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मातहतीन से मशवरा करते थे। हम में से कोई शख्स बड़ा हो जाता है तो वो ये समझता है कि मैं बड़ा हूँ, मुझे ये अख्तियार दिया गया है, मैं जो चाहूं फैसला नाफिज करूं। ये गलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात के सबसे अफजल तरीन इंसान हैं, इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल बशर हैं, आप सबसे अच्छे इंसान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को इकट्ठा करके अहम मामलात में मशवरा किया करते थे। ग़ज़वे बदर के कैदियों के ताल्लुक से मशवरा किया, सहाबे किराम ने मुख्तलिफ मशवरे दिए। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा था कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये सब हमारे दुश्मन हैं, ये सब दीन के दुश्मन हैं, ये हमको मिटाने के लिए आए थे, ये हमको कत्ल करने के लिए आए थे। ऐ नबी, हमारा ये मशवरा है कि इन सबको कत्ल कर दिया जाए। ये किसका मशवरा था? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा था कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये जो बदर के कैदी आए हैं ये हमारे अपने हैं, हमारे अपने खानदान के हैं, हमारी अपनी बिरादरी के हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं। हमारा मशवरा ये है कि इनसे कुछ माल लेकर के इनको रिहा कर दिया जाए, और जिनके पास देने के लिए माल नहीं है वो हमारे कौम के बच्चों को लिखना पढ़ना सिखा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे के बजाय हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे को तस्लीम किया और मक्का के लोगों ने माल जमा करके अपने कैदियों को छोड़ा लिया।
मालूम ये हुआ कि मशवरा देने का हक हमको है, लेकिन कबूल करने का और रिजेक्ट करने का हक अमीर को है। आज हमारा मसला ये है कि हम मशवरा देते हैं, कोई हमारी बात नहीं मानता है तो हम नाराज हो जाते हैं। दोबारा मशवरे के लिए बुलाया जाए तो हम आते ही नहीं हैं, कहते हैं हमारी बात मानी नहीं जाती है तो हमको जाने से क्या फायदा। ये तकब्बुर है, ये गुरूर है, ये बड़कपन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा था कि 70 आदमियों को कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह के नबी ने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के बजाय अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे को तस्लीम किया। लेकिन पूरी जिंदगी आप उठाकर देख लीजिए, हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी नहीं कहा कि मेरे मशवरे को नहीं माना गया। जबकि हालत यह है कि अल्लाह ताला ने आसमान से वही नाजिल करके हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे की तायीद फरमाई कि उमर बिन खत्ताब का जो मशवरा था वो दुरुस्त था, वो सही था। लेकिन फिर भी कभी उमर बिन खत्ताब ने नहीं कहा मेरे भाइयों हम कॉलर टाइट करके बोलते हैं, हमारी बात नहीं मानी गई, हमारी बात नहीं सुनी गई, हमारा मशवरा नहीं माना गया, इसलिए हम मशवरे में नहीं जाएंगे। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस वाक़े से अपनी गिरीबान में झांकें और अपनी इस्लाह करें। इतनी बड़ी जमात है, यहाँ लोग बैठे होंगे, हर एक के साथ कभी ना कभी ये मामला होता हुआ होगा कि आप मशवरा दिए होंगे और आपके मशवरे को नहीं माना गया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मजलिस में ना आए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मशवरा ना दे। मशवरा देने का अख्तियार आपको है, कबूल और रिजेक्ट करने का अख्तियार हाकिम को है, अमीर को है। इसलिए कभी दिल नहीं छोटा करना चाहिए। आपने मशवरा दिया, आपको सवाब मिल गया है। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े अहम मौका पर मशवरे दिया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे को तस्लीम भी किया। जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इल्जाम लगाया गया, बहुत सारे सहाबा, कमजोर सहाबा बहक भी गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सहाबा से मशवरे किए, जिसमें से उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये बताइए कि हज़रत आयशा से जो आपने शादी की थी, आपने खुद की थी कि रब का हुक्म था? कहते हैं नहीं, रब का हुक्म था। कहते हैं ऐ अल्लाह के रसूल, आप पाक हैं या नापाक? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाक हूँ। है तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा आप पाक हैं और आपको अल्लाह ने हुक्म दिया आयशा से शादी करने का, तो अल्लाह ताला पाक को लिए नापाक को पसंद नहीं करेगा। सुबहान अल्लाही हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, अल्लाह की जात पाक है। ये अम्मा आयशा पर इल्जाम लगाया गया, ये बुहतान लगाया गया है। सूरह नूर पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशवरे की तायीद फरमाई और फरमाया हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा बुहतान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डेलीगेट्स आते थे, मेहमान आते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपने घरों में भी ले जाते थे। जब सहाबा की तादाद बढ़ गई, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हुजूर अब मुसलमानों की तादाद बढ़ गई है, हो सकता है उसमें कोई मुनाफिक भी हो सकता है कोई गलत नियत से भी आ रहा हो। मेरा मशवरा है कि आप अपनी खवातीन को, अज़वाजे मुतहरात को पर्दे का हुक्म दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये मशवरा जमीन पर दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने आसमान से आयत उतारी कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी बेटियों को और आप अपनी बीवियों को कह दें कि वो पर्दा करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा कर रहे हैं कि अजान के वक्त को इत्तला देने के लिए क्या चीजें इस्तेमाल की जाएं। सहाबा किराम ने मुख्तलिफ मशवरे दिए, लेकिन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा सबसे अहम था। मैं उस वाक़े में नहीं जाना चाहता हूँ, ये चंद वाक़यात की तरफ मैंने इशारा कर दिया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो सहाबी हैं सबसे पहले जिनको अमीरुल मोमिनीन का खिताब मिला।
इससे पहले किसी को अमीरुल मोमिनीन का खिताब नहीं मिला। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफे रसूल कहा जाता है। ये पहला मौका था जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया गया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उम्मत की बागडोर को संभाला और इस तरीके से आपने हुकूमत की, आपने खिलाफत की। दुनिया की उस वक्त की जो सबसे सुपर पावर ममालिक थे, जिसमें रूम और ईरान का बड़ा दबदबा था, जिस तरीके से आज रूस और अमेरिका को वीटो पावर समझा जाता है, मेरे भाइयों उस जमाने में रूम और ईरान ये दो सल्तनतें दुनिया की मजबूत सल्तनतें थी। लेकिन अल्लाह का निज़ाम देखिए, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में अल्लाह ताला ने इन दोनों मुल्कों को फतेह किया, इन दोनों मुल्कों को फतेह किया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों का, इस्लामी सल्तनत का दायरा इतना वसी हो गया था कि आसमान पर बादल उड़ते थे तो लोग कहते थे कि तू कहीं भी जाकर बरसे, लेकिन इसका टैक्स उमर बिन खत्ताब के पास पहुंचेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस तरह की फजीलतें अता फरमाई। इस्लाम कबूल करने के बाद मुसलमानों को क़ुव्वत और ताकत मिली। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजरत का इरादा करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को इजाजत दी कि वो मक्का से मदीना हिजरत कर जाएं। पहले लोगों ने हबशा की तरफ हिजरत किया, बाद में फिर मदीने की तरफ हिजरत किया। तमाम सहाबा छुप छुप कर गए, लेकिन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजरत का मौका आया, आप मस्जिद हराम में आए। मस्जिद हराम के गेट पर खड़े हुए, काबतुल्लाह के दरवाजे पर खड़े हुए और आपने ऐलान किया, ऐ मक्का के लोगों सुन लो, कल उमर हिजरत करने वाला है। मक्का के लोगों सुन लो, कल उमर हिजरत करने वाला है। जिसको अपनी बीवी को बेवा और अपने बच्चों को यतीम बनाना हो, वो फला वादी में आकर मुझसे कल मिल ले। मेरे भाइयों, कभी कभी इंसान का डायलॉग, कभी कभी इंसान की यह आवाज, कभी कभी इंसान का ये रोबो दबदबा इतना काम करता है जो आप सोच नहीं सकते। मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं होता है, मुसलमान कभी मायूस नहीं होता है। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने काबतुल्लाह के दरवाजे पर खड़े होकर के मक्का के लोगों को मुखातब करके फरमाया, जिसको अपनी बीवी को बेवा और अपने बच्चों को यतीम बनाना हो, वो फला वादी में आकर मुझसे मिल ले, कल मैं हिजरत करने वाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपको ये फिक्र देना चाहता हूँ, क्या हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक अकेला इंसान मक्का के लोगों का मुकाबला कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर मक्का के लोग चाहते तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रास्ते में रुकावट बन सकते थे, लेकिन आपका ये ऐलान उन कुफ़ार और मुशरिकीन के दिलों पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि कोई भी आपके रास्ते में नहीं आया। मेरे मुसलमान भाइयों, जुरातमंद बनो, जुरातमंद बनो, हक की बात डंके की चोट पर कहो। बहुत सारे लोग हक नहीं बोलते हैं, हक बोलना चाहिए, तरीका दुरुस्त होना चाहिए। हम जज्बात में आ जाते हैं, हम इमोशनल हो जाते हैं और जज्बात में हमारे अंदाज बदल जाते हैं। मेरे भाइयों, आज हक बात कहने को लोग नापसंद करते हैं और हक बात अगर कड़वे अंदाज में कही जाए तो वो और ज्यादा नापसंदीदगी का सबब बनता है। कौन आपसे कहता है आप हक बात ना कहें? सलीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अच्छी गुफ्तगू करने वाला दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छे अंदाज में, अच्छे तौर तरीके से अपनी बात को लोगों के सामने पेश किया। आप जब अपनी बात पेश करते थे, कह देते थे, ये मेरी आवाज है, ये मेरी तहरीक है, ये मेरा मिशन है, ये मेरा मनहज है। आप सुने, मानना है तो माने, नहीं मानना है तो ना माने। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती है? हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐलान किया, जो शख्स अपनी बीवी को बेवा और अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहता है, उसको चाहिए कि वो आकर के मुझसे फलां वादी में मिले। कोई नहीं आया मेरे भाइयों।
है तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मर्तबा जन्नत की बशारत सुनाई, नाम ले लेकर के आपको जन्नत की बशारत सुनाई। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि अगर कोई हमको बता दे कि आप जन्नत में जाने वाले हैं, हमारा सीना भूल जाता है, हम अमल छोड़ देते हैं। ये वो सहाबे किराम हैं, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली मुर्तज़ा, हसनैन, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन। ये वो सहाबा और सहाबियात हैं, बार बार ज़ुबाने रिसालत से जन्नत की बशारत सुने हैं, लेकिन अमल में कभी पीछे नहीं हुए, अमल में कभी पीछे नहीं हुए। उसी अमल की बुनियाद पर नबी ने जन्नत की बशारत सुनाई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में फरमाया, आज मैं जन्नत की सैर कर रहा था, आज मैं जन्नत की सैर कर रहा था, मैंने देखा जन्नत में एक खूबसूरत महल है, एक खूबसूरत महल है, इतना खूबसूरत महल है, मेरा जी ये चाहा कि मैं जन्नत में जाऊं, उस महल में जाऊं। मैंने वहां एक खातून से पूछा, ये महल किसका है? उसने कहा, ये उमर बिन खत्ताब का है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मेरे दिल में आया, यहां तक आ गया हूं, महल में चला जाऊं, महल के अंदरूनी हिस्से को भी देख लो। लेकिन फौरन मुझे हज़रत उमर की गैरत याद आ गई और मैं उस महल के अंदर दाखिल नहीं हुआ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के वक्त में अपना ख्वाब बताया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आंखों से आंसू जारी हो गया, रोने लगे। कहा, क्या अल्लाह के रसूल, क्या मैं उमर आप पर गैरत करेगा? आप मेरे महल में चले गए होते तो ये मेरे लिए खुशी की बात होती। ये वो सहाबा हैं मेरे भाइयों, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कई मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत सुनाई। मेरे भाइयों, आज कोई इंसान बारोब हो जाता है, उसका रोब व दबदबा बढ़ जाता है, लोग क्या करते हैं? कहते हैं इससे इंसान डरते हैं, लोग इससे बात नहीं करते हैं। लेकिन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत है, प्यारे नबी ने फरमाया, इंसानों को छोड़ो, शैतान भी इनसे डरता है, शैतान भी इनसे डरता है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अगर एक रास्ते से जाते हैं तो शैतान वो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते पर चला जाता है। अल्लाह अकबर। किसी राफजी ने कहा था कि उमर से हम पहले भी नफरत करते हैं। ये राफजी, अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब फरमाए, ये काले कपड़े वाले, इनके करतूत बहुत काले हैं। कहते हैं हम उमर से पहले भी नफरत करते थे, आज भी नफरत करते हैं, हम उस दरवाजे से नहीं जाते हैं जिस पर उमर बिन खत्ताब लिखा हुआ है, ऐ उमर तेरी अजमतों को सलाम। ये लोग पहले भी तुझसे डरते थे, वफात के बाद भी डरते हैं। ये है उमर का रोब, ये है उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जिंदगी में इन लोग डरते थे, वफात के बाद भी उनके नाम से डरते हैं मेरे भाई। यही उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में इस हिंदुस्तान के एक शख्स ने कहा, गैर कौम के आदमी ने कहा, क्या कहा? अगर तुम हुकूमत करना चाहते हो तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरह से हुकूमत करो, जो गरीबों के मसीहा थे, जो अदलो इंसाफ के पैकर थे, जो अपने रियाया के साथ अदलो इंसाफ का काम करते थे। मेरे भाइयों, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे हुक्मरान थे जिनकी मिसाल गैर भी देते। आज हमारा हाल क्या है? उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इन वाक़यात को पढ़ो। है तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौक़िफ़ के ताल्लुक़ से कुरान मजीद में कई आयतें उतारी गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि ऐ हुजूर, जब हम तवाफ करते हैं, तवाफ करने के बाद नमाज के लिए नमाज कहाँ पढ़ें? बेहतर यह है कि हम मकाम इब्राहिम का इंतखाब कर लें। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत उमर बिन खत्ताब मशवरा दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने आसमान से आयत उतारी, वत्तखज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, तुम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बनाओ। जमीन पर मशवरा दे रहे हैं उमर बिन खत्ताब, अल्लाह ताला आसमान से आयतें उतार रहा है। अब्दुल्लाह इब्ने उबय रईसुल मुनाफिकीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी करने वाला, हमेशा आपसे दुश्मनी करता रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मौके पर तकलीफ पहुंचाई।
इसी ने कहा था मदीना पहुंचने के बाद जो इज्जतदार हैं वो जलील लोगों को निकाल देंगे। अपने आप को इज्जतदार समझता था, प्यारे नबी को और आपके सहाबा को जलील समझता था। अल्लाह ने कैसा जलील किया। जब मदीने की सरहद पर पहुंचे, अब्दुल्ला इब्ने उबय का बेटा, इनका नाम भी अब्दुल्ला है, ये सच्चे पक्के सहाबी रसूल हैं। मदीने की सरहद पर तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं और अपने बाप का रास्ता रोक लेते हैं। कहते हैं तूने ऐलान किया था कि मदीने के सरहद में वही जाएगा जो इज्जतदार है। आज तुझे मालूम होना चाहिए कि इज्जतदार कौन है। तू मदीने में उस वक्त तक नहीं दाखिल हो सकता है जब तक प्यारे नबी की इजाजत ना मिल जाए। मेरे भाइयों, ये काम कोई और भी कर सकता था कि नहीं कर सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो काम करवाता है उसमें बड़ी हिकमतें होती हैं। अगर ये काम अबू बकर सिद्दीक करते, अगर ये काम उमर फारूक करते, तो ये काम में उतनी कुव्वत और ताकत नहीं होती। अपना खुद का बेटा, अपना खुद का खून जब खड़ा हो गया और कहा आज तुझे मालूम होगा कि इज्जतदार कौन है, तो इस वाक़े की नौयत बदल जाती है। इस वाक़े की नौयत बदल गई। बेटे ने बाप को रोक लिया। नबी की मोहब्बत पर सारी चीजें कुर्बान हैं। नबी की मोहब्बत पर सारी चीजें कुर्बान हैं। बेटे ने बाप को रोक लिया, कहा मदीने में नहीं जा सकता है जब तक हुजूर की इजाजत न मिल जाए। नबी मुस्कुराए, कहा अब्दुल्ला जाने दो। यही अब्दुल्ला इब्ने उबय इंतकाल कर गया, मर गया। सहाबी रसूल अब्दुल्ला आते हैं, उनके बेटे हैं, कहते हैं हुजूर मेरी ख्वाहिश है आप मेरे बाप को आप अपना कुर्ता इनायत कर दें, मैं आपके कुर्ते में अपने बाप को कफन दूंगा। हमारे नबी ने सहाबी रसूल की इज्जत की लाज रखी। सहाबी ने मांगा था, नबी ने कुर्ता उतार कर दे दिया। अब्दुल्ला इब्ने उबय को नबी के कुर्ते में कफन दिया गया। जनाजा तैयार हो गया। फिर अब्दुल्ला इब्ने उबय का बेटा हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आते हैं, कहते हैं हुजूर जनाजा तैयार हो गया है, मैं चाहता हूं कि मेरे वालिद की नमाज जनाजा पढ़ा दे। अल्लाहु अकबर। पढ़ो बुखारी, ये किस्से कहानियां सुनो, बंद करो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, ईमान ताजा हो जाएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अब्दुल्ला आते हैं, कहते हैं हुजूर जनाजा तैयार है, मैं चाहता हूं कि आप जनाजा भी पढ़ा दें। हमारे नबी गए, जनाजे के लिए खड़े हो गए। यही उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, कहते हैं हुजूर हुजूर आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं जिसने आपको जलील किया, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं। ऐन जंग के मौका पर अपने साथियों को लेकर के अलग हो गया, आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं जिसने हर मौका पर मुसलमानों को जलील करने की कोशिश की। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हमारे नबी ने फरमाया, उमर सुन लो, अल्लाह ने मुझे अख्तियार दिया है, मैं चाहूं तो पढ़ूं, चाहूं तो ना पढ़ूं, मुझे अख्तियार दिया गया है, मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोकना चाहा, नबी ने नमाज जनाजा पढ़ ली। उसके बाद अल्लाह ताला ने वही नाज़िल फरमाई और फरमाया आज के बाद किसी भी मुशरिक के लिए आप नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। उमर ने जो मशवरा दिया था, बाद में अल्लाह ताला ने उसकी तायीद फरमाई। पढ़िए कुरान, पढ़िए हदीस, अहले हदीस हैं हम। इल्म हासिल करो मेरे भाइयों, इल्म की बुनियाद पर गुफ्तगू करो, दुनिया आपको सुनेगी भी मानेगी भी। लेकिन हमारा हाल यह है, हम इल्म नहीं हासिल करते हैं, हम सिर्फ बहस और तकरार करते हैं, और जब सामने वाला हमको पकड़ता है तो हम बगली झांकने लगते हैं, उलमा से राब्ता कायम करते हैं। मेरे नौजवानों, इल्म हासिल करो, इल्म की कद्र है, इल्म की बुनियाद पर गुफ्तगू करोगे, लोग तुम्हें सुनेंगे भी, तुम्हारी मानेंगे भी। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मौके की तायीद, उनके मशवरे की तायीद फरमाई अल्लाह तबारक व तआला ने। है तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो सहाबी हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया उमर दरवाजा हैं, उमर
दरवाजा है, जब तक उमर मौजूद हैं उम्मत में फितने नहीं होंगे। उमर से नफरत करने वाले सुन लो, जब तक उमर जिंदा थे हिम्मत नहीं पड़ी फितना करने की किसी को, लेकिन जैसे ही उमर का इंतकाल होगा फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। तो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब ये मालूम हुई कि उमर दरवाजा है, ये दरवाजा जैसे ही खुलेगा उसके बाद फितनों का दौर शुरू हो जाएगा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा, ये दरवाजा खोला जाएगा कि तोड़ दिया जाएगा? हुजूर ने फरमाया तोड़ दिया जाएगा, यानी उमर को शहीद कर दिया जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशीन गोई पूरी हुई। आप फजर की नमाज पढ़ा रहे थे, मस्जिद नबवी में थे, और एक मजूसी शख्स ने जिसका नाम फिरोज अबू लुलू था, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से अपने दिल में नफरत छुपाए हुए था। एक खंजर को जहर में भिगोया, एसिड में भिगोया, जहर आलूद किया, हालत नमाज में, हालत फजर में हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर हमला किया। कई हमले किए, आपका पेट फाड़ दिया और आपकी ओझड़ी बाहर आ गई। जख्म बहुत गहरा था, ताप नहीं ला सके और उसके बाद इंतकाल कर गए। ये दरवाजा तोड़ दिया गया, फिर फितनों का दौर शुरू हुआ। उसके बाद से जो फितने शुरू हुए आज तक हमें नहीं है, कयामत तक कितने फितने होंगे। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक से बहुत सारी बातें थी, वक्त खत्म हो गया है, अपनी बातें खत्म करता हूँ। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जूदो सखा, आपकी फैयाजी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ऐलान किया, लोगों अल्लाह के रास्ते में सदका और खैरात करो। दुनिया की एक बड़ी ताकत से मुकाबिला, ग़ज़वे तबूक का मामला। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, मेरे दिल में आया आज मैं अबू बकर से आगे निकल जाऊंगा। मेरे पास माल बहुत था। कहते हैं सीधा मैं अपने घर गया, अपने माल को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा नबी की खिदमत में लेकर आकर रख दिया, एक हिस्सा अपने घर में रखा। प्यारे नबी ने देखा माल बहुत ज्यादा है, फरमाया उमर आज तो तुम बहुत माल लेकर के आए। हाँ हाँ हुजूर, घर में जितना माल था मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा घर वालों के लिए, दूसरा आपकी खिदमत में। हमारे नबी ने बहुत दुआएं दी। उसके बाद थोड़ी देर में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं। प्यारे नबी ने फरमाया अबू बकर तुम क्या लाए हो? कहा हुजूर घर में जो था सब ले आया, घर में जो था सब ले आया हूं। कहा घर वालों के लिए? कहा कुछ नहीं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़कर आया हूं, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को छोड़कर आया हूं, घर में जो था सब ले आया हूं। मेरे भाइयों, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं उसी दिन मेरे दिल में ये बात बैठ गई कि ऐ उमर तू कितनी भी कोशिश कर ले अबू बकर से आगे नहीं जा सकता है। लेकिन दूसरे नंबर पे कौन है? उमर बिन खत्ताब ही हैं। ये वो सहाबा थे अपनी दौलत को लुटा करके खुश होते थे। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने अपने जायदाद का आधा हिस्सा नबी की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरा माल नबी की खिदमत में पेश कर दिया। मेरे भाइयों, सखी बनो, फैयाज बनो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला बनो। अल्लाह इतना देगा, इतना देगा सोच नहीं पाओगे। और अल्लाह दे रहा, कितना दे रहा है अल्लाह। आज हमारे घर कितने अच्छे अच्छे हैं, आज हमारी कारें कितनी अच्छी है, आज हमारा बिजनेस कितना अच्छा है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बावजूद भी हमेशा रोते रहते हैं, हमेशा अल्लाह की नाशुक्री करते रहते हैं। अल्लाह दिया है मेरे भाइयों, इजहार करो। आपकी ये मस्जिद एक झोपड़ी थी, उसमें आप नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह का शुक्र अदा करो, आज आलीशान मस्जिद बनकर तैयार हो गई। अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये अल्लाह की तौफीक से ही हुआ है। इसमें सब लोगों ने योगदान किया है, सब लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियां दी हैं। मेरे भाइयों, ढांचा खड़ा हो गया है, चंद काम बाकी है और रमजान करीब हो गया है। आज 29 तारीख है, मेरे ख्याल से आज से सिर्फ 2 महीने बाकी है
रमजान आने में सिर्फ 2 महीने बाकी हैं। आपको चाहिए कि अपनी तिजोरियों को खोलें और इस मस्जिद का काम जल्दी मुकम्मल करें ताकि रमजान में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको और ज्यादा देगा। हमें चाहिए कि हम अल्लाह के रास्ते में लुटाएं। सखावत और फयाजी की मिसालें बयान करूं कि सहाबा ने कितना किया है। मेरे भाइयों, ये वक्त इजाजत नहीं देता है, वरना किसी और मौका पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दीन की सही समझ अता फरमाए। अपनी असलाफ की कुर्बानियों को, उनकी सीरतों को पढ़ करके अपनी जिंदगी में नाफिज करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का मुसलमान बनाए, जब तक दुनिया में रखे, इस्लाम पर कायम रखे। खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजअल मिनहुम वख़ज़ुल मन ख़ज़ल दीन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला तजअल मिनहुम। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर व अक़ीमुस्सलाह।